Hey Dad. चंगी तरह खेडी चैंप। Any doubt? ಕಿಡ ಕಿಡಿ ಹಚ್ಚಬೇಕು ಸುಖಿ ಸುಖಿ ದಾಗ ಬೇಕು नो डाउट इन्ना सुक्के दागा लई है सर्फ एक्सेल मैटिक हुण नवे पैक विच एसपीपी टेक्नोलॉजी दे नाल ए जिद्दी सुक्के दाग कड्डे सेमी ऑटोमेटिक मशीन विच एनी डाउट नवा सर्फ एक्सेल मैटिक। विधानसभा चुनाव के बाद अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ओबीसी विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव के मॉडल टाउन स्थित निवास पर पहली बार कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई गई, जहां पर कैप्टन अजय सिंह यादव व अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव एवं पूर्व विधायक चिरंजीव राव ने कार्यकर्ताओं में जोश भरा। कैप्टन अजय सिंह यादव ने साफ कहा कि जब तक संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग होता रहेगा तब तक निष्पक्ष चुनाव होना मुश्किल है, जो कि लोकतंत्र के लिए खतरा है। चुनाव आयोग की नियुक्ति में मुख्य न्यायाधीश को हटा दिया गया, वहीं ईवीएम ने चिरंजीव राव को चुनाव हरा दिया और चुनाव में भारी धांधली हुई। कार्यकर्ताओं से कैप्टन अजय सिंह यादव ने कहा कि हार जीत तो एक हिस्से के दो पहलू हैं, लेकिन आपका मनोबल नहीं गिरा और आज भी आप चिरंजीव राव के साथ खड़े हो। इससे पता चलता है कि चिरंजीव राव रेवाड़ी की जनता के दिलों में रहते हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद सर्दी और फिर मेरे बड़े भाई का निधन हो गया था, जिससे चुनाव के बाद मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन हमने रेजांगला का कार्यक्रम किया था जिसमें कार्यकर्ताओं से मिलने का मौका मिला था। कैप्टन अजय सिंह यादव ने कहा कि प्रयागराज में सैकड़ों लोगों की जान चली गई, लेकिन आज तक छुपाया जा रहा है। वहीं पैरों में बेड़ियां और हाथों में हथकड़ी के साथ भारतीयों को अमेरिका भेज रहा है, जिससे पूरे विश्व में भारत की बेइज्जती हुई है, जो कि मोदी जी अमेरिका में जाकर बोलते थे कि इस बार ट्रम्प सरकार। वहीं हरियाणा की भाजपा सरकार ने चुनाव में 20 वायदे किए थे, जिनमें 500 रुपए का गैस सिलेंडर, 24 फसलों को एमएसपी, महिलाओं को 2100 रुपए इत्यादि। लेकिन 100 दिन बीत जाने के बाद भी आज तक एक भी वायदा पूरा नहीं किया गया। हरियाणा की भाजपा सरकार से जनता ही नहीं, हरियाणा सरकार के मंत्री अनिल विज भी बोल रहे हैं कि जनता के कार्य नहीं हो रहे। तो वहीं प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली पर भी महिला उत्पीड़न पर एफआईआर दर्ज हुई, लेकिन फिर भी भाजपा उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही। पूर्व विधायक चिरंजीव राव ने कहा कि मेरी हार का किसी को यकीन ही नहीं हो रहा। कई लोग बोल रहे हैं कि पोलिंग बूथ के नजदीक गाड़ी खड़ी करके ईवीएम को हैक कर लेते हैं। वहीं विधायक लक्ष्मण सिंह यादव को रेवाड़ी के रुके हुए कार्य करवाने चाहिए, लेकिन बड़ा अचंभा होता है कि विधायक अपने हाथ में झाड़ू लेकर फोटो सेशन करवाने में व्यस्त रहते हैं। विधायक का काम झाड़ू लेकर घूमना नहीं, बल्कि ये देखना है कि कहां पर झाड़ू नहीं लगाई जा रही और काम क्यों नहीं हो रहे। यदि कहीं पर कार्य नहीं हो रहा और स्टाफ की कमी है तो वहां पर भर्ती करो, ताकि युवाओं को रोजगार मिल सके। बस स्टैंड, कॉलेज की बिल्डिंग, बरसाती पानी की समस्या, धारूहेड़े का दूषित पानी, मसानी बैराज का पानी, आवारा पशुओं, पीने के पानी, सीवरेज इत्यादि पर ध्यान दें। आज तक एक भी काम विधायक लक्ष्मण सिंह यादव नहीं करवा सके हैं। कार्यकर्ताओं ने कहा कि अहिरवाल में कैप्टन अजय सिंह यादव के परिवार की कोई भी बराबरी नहीं कर सकता है। हर किसी के सुख दुख में कैप्टन अजय सिंह यादव व पूर्व विधायक चिरंजीव राव पहुंचते हैं। चुनाव में हार हो या जीत हो, लेकिन कैप्टन अजय सिंह यादव का परिवार कार्यकर्ताओं के साथ हमेशा खड़ा रहता है। चिरंजीव राव का लंबा करियर है और सुनहरा भविष्य है। चिरंजीव राव भले ही चुनाव हार गए हों, लेकिन रेवाड़ी की जनता के दिलों में रहते हैं चिरंजीव राव। खबरनामा हरियाणा के लिए रेवाड़ी से राजेश शर्मा की रिपोर्ट। ऐसा तो नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि हमने रेजांगला दिवस बनाया था, उसके बाद बड़े भाई की जो है उनका वो नहीं रही दुनिया में, तो जिसकी वजह से 100 महीना कोई कार्यक्रम या किसी दुख सुख में जाना वो मनाही होती है, तो इसलिए जो है हम नहीं आ पाए। और आज जो है क्योंकि 6 तारीख होगी तो 5 जनवरी को उनकी डेथ हुई थी। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो आज देश के हालात हैं, आज जो है खास तौर से, एक तो मैं प्रयागराज में जो लोग जिनकी मौत हुई है उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और मेरी तो जो शंकराचार्य जी हैं उनने तो साफ कहा है कि ये प्रयागराज जो है ये ढकोसला इन्होंने करा है। फोटो में होने चाहिए शंकराचार्यों की, जो मंडलेश्वर उनकी फ़ोटो होनी चाहिए। केवल 2 व्यक्तियों की फ़ोटो क्यों लग रही है? और देखिए, वहाँ पर स्टैम्पेड हो जाता है और एक नहीं 3 जगह होता है, लेकिन सरकार ने उसको छुपा के रखा। आज तक सही आंकड़े नहीं दे पाए हैं। यहाँ तक भी ऐसे आरोप हैं कि गंगा के अंदर बहा दिए, ज़मीन में गाड़ दिए,
ये नहीं कि लोग मारे मारे घूम रहे हैं, जो अस्पताल में जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, लेकिन जो है अब तक जो आंकड़ा जो है करीबन 500, 600, 700 के आसपास का आंकड़ा है, लेकिन सरकार जो है इसको छुपा रही है। और शंकराचार्य जी ने कहा कि भाई उनको बताने में दिक्कत क्या है, भाई ये हादसा तो कोई भी हो सकता है, लेकिन ये हादसा क्यों हुआ? क्योंकि वीआईपी ट्रीटमेंट जो चल रही थी, वीआईपी ट्रीटमेंट जो चल रही थी उसके वजह से हुआ। तो ये जो नरसंहार हुआ है, ये जो हत्याएं हुई हैं, इसके लिए कौन कौन दोषी हैं उनको चिन्हित करना चाहिए लोगों को। दूसरा, महाराष्ट्र में जो चुनाव हुए, हरियाणा में करीबन 17 लाख वोट, तो वहाँ बड़ी 40 लाख वोट हमारे बड़ी विधानसभा और लोकसभा विधानसभा के बीच में। और उसके बारे में आंकड़े कांग्रेस ने मांगे थे, उनने एक कमेटी भी बनाई है, 8 मेंबर कमेटी बनाई है ईगल के नाम से, एम्पावरमेंट कमेटी बनाई है, एम्पावरमेंट कमेटी बनाई है। उसमें जो है उनका काम एक ही है कि वो तय में जाए। तो ईगल जो एक कमेटी बनाई है, उनको ये है कि वो तय में जाए कि कितने लोग जो हैं, वोटें कितनी बढ़ी हैं, और मशीनों के बारे में भी। बल्कि ईवीएम मशीन के बारे में सोनिया गांधी जी को चिट्ठी भी लिखी थी कि वर्किंग कमेटी में रेजोल्यूशन लाया जाए कि ईवीएम मशीन पे पूर्ण बैन किया जाए। और तीसरी बात ये है कि 100 दिन पूरे हो गए, 500 रुपये का गैस का सिलेंडर कह रहे थे ना, इनकी गारंटी में था। 2100 रुपये कह रहे थे हम लाडो बहन महिला को देंगे, और बिजली की भी कह रहे थे फ्री देंगे। उसके बारे में आज तक कोई बात नहीं हुई। आपके वो 10 लाख मुफ्त इलाज की बात कर रहे थे, आज ये जो 5 लाख रुपए जो आयुष्मान कार्ड के जो डॉक्टरों के पास जो जिन्होंने इलाज कर दिया उसका पैसा नहीं दे पाए। हमारे विधायक जी जो हैं, इनका काम एक ही है, झाड़ू लेके जो है कभी किसी कोने में खड़े हो जाते हैं और फोटो सेशन कराते हैं, उसके बाद जो है कोई काम नहीं। विधायक का काम ये है कि नई भर्ती कराए सफाई कर्मचारियों को। सफाई कर्मचारी जो हैं वो है नहीं। अभी आप देख लीजिए, ये जो बाईपास जो पिलर बॉक्स स्कीम का जो मैंने बढ़वाया था, आपका मॉडल टाउन के पीछे होता हुआ विजयनगर, हमारे 2-3 कार्यक्रम हुए थे और रिजांगला दिवस हम लोगों ने मनाया था। उसके बाद आप जानते हैं कि महाराष्ट्र का चुनाव आ गया हरियाणा के तुरंत बाद, तो और वहाँ मेरा भी जाना हुआ, कप्तान साहब का भी जाना हुआ, और अभी पिछले दिनों हमारे ताऊ जी का देहांत हो गया था, तो उसके बाद काफ़ी दिनों तक कार्यक्रम नहीं हो पाए थे। अब क्योंकि युवा कांग्रेस की हमारी मेंबरशिप चल रही है, उसके मद्देनज़र आज हम लोगों ने एक कार्यकर्ता बैठक यहाँ पे रखी थी। लोगों ने अपने सुझाव भी यहाँ पर रखे और किस तरह से आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी को हम मजबूत करेंगे, रेवाड़ी में भी और प्रदेश भर के अंदर भी, उसके ऊपर हमारी विस्तार चर्चा हुई। क्या इसको आप टोपी बिरयानी? देखिए, आपका मैं पूरे देश में मेरा घूमना भी हुआ और जहाँ भी मैं गया पूरे देश के अंदर और प्रदेशों के अंदर, हर व्यक्ति की जुबान पे एक बात ये थी कि हम ये मान ही नहीं सकते कि रेवाड़ी की सीट आप हार गए। और हरियाणा के अंदर कोई सबसे मजबूती जो 5-7 सीट थी उसमें हम मानते हैं। भूपेश बघेल जी को अभी पिछले दिनों में लगाया था हमारा, जो कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के चेयरमैन बनाए गए, तो वो सबसे 1 to 1 कर रहे थे। जब मेरी बारी आई उनको बताने की भी क्या कारण रहे, तो उन्होंने अपना सर ऐसे पकड़ लिया, बोला तुम तो हार ही नहीं सकते। बोले मैंने अपना खुद का इंटरनल सर्वे करवाया था। तो अब मेरे को नहीं पता भाई क्या बीजेपी ने इस्तेमाल किया, भाई ये टोपी का कारण इसके अंदर है, ये भी हो सकता है ध्रुवीकरण हो। मेरा अभी राजस्थान दौरा था,
क्योंकि मैं वहाँ प्रभारी लगाया हूँ, तो मुझे एक विधायक वहाँ पर मिले जिन्होंने मुझे बताया कि भाई किस तरह से बीजेपी चुनाव के अंदर परिवर्तन करती है वोटों को। उन्होंने बताया कि उनके पास भी एक टीम आई थी जिसने उनको बताया कि 200 मीटर दूर वो अपनी गाड़ी खड़ी कर देते हैं और लैपटॉप के जरिए वो वोट शिफ्टिंग कर देते हैं। हर तीसरी वोट वो जिसको डालना चाहे उसको चली जाएगी। तो कई चीज़ें आजकल देश के अंदर चल रही है, अब किस प्रकार से उन्होंने उसको किया। और मैं तो इसका पक्षधर शुरू से रहा हूँ कि भाई आपको बैलेट से वोट करानी चाहिए। जब अमेरिका जैसा देश है या और जितने भी देश हैं विश्व के अंदर वो सब बैलेट से चुनाव कराते हैं, तो हमारा देश जो सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है और जब इसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लग गया है तो इस सरकार को पीछे ना हटते हुए मोदी जी को आगे आकर कहना चाहिए भी हम तैयार हैं, बैलेट से आप लोग वोटिंग कराइए। और अगर बैलेट से नहीं भी कराना, आप ईवीएम से ही कराइए। उसके अंदर एक तरीका ये है कि आप एक साथ में बॉक्स रख दीजिए, आपकी जो वीवीपैट का जो मिलान ये करते हैं, जो पर्ची निकल के आती है वो पर्ची निकले, उसको आप डब्बे में डालो। अगर मुझे कहीं शंका है तो उन पर्चियों को गिन लिया जाए। अब ऐसा ही महाराष्ट्र के अंदर राहुल जी ने भी अभी कहा 70 लाख वोटें लोकसभा और विधानसभा चुनाव के अंदर फर्क मिली है। तो आप ये बताइए 70 लाख लोग ये कहां से आ गए एकदम से। और इसी तरह से 40 लाख वोटर जो हैं वो बढ़े हुए मिले हरियाणा लोकसभा और स्टेट इलेक्शन के अंदर। तो इस बात का जवाब तो ना तो इलेक्शन कमीशन दे रही है ना सरकार दे रही है। नहीं, हिमाचल और कर्नाटक। देखिए मैं आपको बताता हूँ ना, मैंने खुद इस बात को आपको स्वीकार किया, भाई हमें नहीं पता ये किस प्रकार से इसको करते हैं। अब कुछ लोग तो ये भी कह सकते हैं भाई पिछली बार चिरंजीव ने चुनाव जीता था तब ये ईवीएम कहाँ चलेगी। पर मैं आपको जो बता रहा हूँ भाई हो सकता है हम गलत हो सकता है भाजपा गलत है, पर इसको साफ कैसे किया जाएगा। आज लोगों के दिमाग में ये बात कर गई है कि हम कितनी ही वोट डाल दें आएगी तो बीजेपी। तो उस भ्रम को दूर करने का काम किसका है? उस भ्रम को दूर करने का काम इलेक्शन कमीशन का है। मैं ये नहीं कह रहा ईवीएम में होती है नहीं होती है, पर इसकी क्लैरिटी कैसे आएगी देश को कि हमारा डेमोक्रेसी आज भी उतना मजबूत है। तो उसके लिए कोई ना कोई तरीका तो निकालना पड़ेगा। Hey Dad, चंगी तरह खेडी चैंप। any doubt? किडा किडी अच वेखो, सुके सुके दाग वेखो। नो डाउट इन्ना सुक्के दागा ਲਈ ਹੈ ਸਰਫ ਐਕਸਲ ਮੈਟਿਕ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਪੈਕ ਵਿੱਚ SPP ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਿੱਦੀ ਸੁੱਕੇ ਦਾਗ ਕੱਢੇ ਸੈਮੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਨੀ ਡਾਊਟ ਨਵਾਂ ਸਰਫ ਐਕਸਲ ਮੈਟਿਕ।